नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान की पावन धरा पर एक खास शख्सियत आई हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय दे देते हैं उनका। सबसे पहले अनिल जाखड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जाखड़ जी कौन है? अनिल जाखड़ जी वो शख्स हैं जिन्होंने मनु भाकर को ट्रेनिंग दी। शुरुआती दौर में बहुत अच्छे से मनु भाकर को सिखाया और मनु भाकर वो लड़की है जिसने पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 ब्रोंज मेडल दिलवाए हैं, भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है, भारत का नाम रोशन किया है। जहां इतने सारे देश एक साथ खेलते हैं पेरिस ओलंपिक में, वहां मनु भाकर ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। मेरे साथ अनिल जी हैं, बहुत स्वागत करेंगे राजस्थान में उनका। साथ ही साथ वो जर्नी जानेंगे मनु भाकर की कि किस तरीके से मनु ने शुरुआत की, किस तरीके से वो स्ट्रगल पीरियड रहा उनका और किस तरीके से वो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला तो मैं यही जानूंगी कि खुशी कैसी थी जब आप लोगों को पता चला कि पहला मेडल भारत के नाम हो गया है? जी, खुशी की तो हम आपको बयान ही नहीं कर सकते। ये आज हमारा नाम बेमालूम इतिहास में दर्ज हो चुका है हमारा नाम, तो इससे बड़ी और खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। पूरे देश के लिए भी बहुत खुशी का पल था वो, मेरे लिए अकेले के लिए, जो सभी के लिए, पूरे देश के लिए था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना सर कि जो शिक्षा दे रहा है, कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो टीचर सबसे पहले खुश होता है क्योंकि वो उसे पढ़ा रहा है और उसकी मेहनत सफल हो जाती है। तो आपने भी शुरुआत में मनु को काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी, उसके बाद जब 2 ब्रोंज मेडल आ गए तो खुशी तो थी। जी, खुशी का तो ऐसा जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं वही छाती चौड़ी हो गई बिल्कुल। जी, उससे ज़्यादा और खुशी का बात क्या हो गया हमारे हरियाणा वालों के लिए तो वैसे गर्व का पल था ये। जी बिल्कुल। और सभी ने बधाई दी, सब पूरे देश से बधाई आई सभी को। भाई एक बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, हमें मौका दिया समाज के सामने, देश के सामने बोलने का, और आज हम आपके साथ बैठे हैं, बता रहे हैं, तो हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है बिल्कुल। ऐसा होता है ना सर कि हरियाणा में तो हमेशा से मैं खेलों को जब से देख रही हूँ या मैंने होश संभाला है कि कुश्ती दंगल फेमस है हरियाणा में। इसके अलावा तो थोड़ी सी मेंटेलिटी ये होती है कि नहीं, दूसरा कहीं नहीं जाना। तो कुश्ती से हटकर मनु ने ये कैसे चुना? जी, सभी हरियाणा में वैसे भी पहलवानों को बिल्कुल बहुत अच्छा मानते हैं, मजबूत है वो, और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा गेम है। लेकिन अभी जैसे मैं आर्मी में था तो शूटिंग टीम में था मैं वहाँ पे शुरू से ही, तो मैं रिटायरमेंट आने के बाद में मैंने सोचा भाई जो बच्चे अब जो फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो तो कोई कर सकते हैं, स्पोर्ट और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शूटिंग से जुड़ा था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कोई गेम, इसमें आगे बढ़ें, नाम रोशन करें। इसमें शूटिंग में थोड़ी फिजिकल इंजरी भी की नुकसान का भी कम होता है। जी, तो फिर मैंने यही सोच के ट्राई करने की कोशिश की। यहाँ पे मैं लोगों को जागरूक करता हूँ और बताता हूँ सभी को भाई कि इतना अच्छा इवेंट है, आप लोग करो, हम उसमें सहयोग करेंगे। तो फिर ऐसे ही मैं धीरे धीरे जाके लोगों से मिल रहा था। तो फिर ऐसे जो मनु का स्कूल है गांव गोरिया में, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पे गया था मैं। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, तो स्कूल में मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे मैं शूटिंग करता था और मैं कोच हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई आप भी कुछ योगदान करें इसमें, हम एक प्लेटफॉर्म बना सकें आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए। तो फिर उनसे बात करते करते धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। तो फिर वहीं से मैंने मनु के स्कूल में अपनी एकेडमी बनाई और वहीं से हमने शूटिंग की शुरुआत की और वहीं से मनु का जन्म हुआ शूटिंग के लिए। शूटिंग को कहूँगी कि इंट्रोड्यूस कर दिया आपने एक तरीके से। वैसे शूटिंग की जब जिक्र होता है तो लोगों को आज भी शूटिंग के बारे में पता ही नहीं एक्चुअली में शूटिंग होती क्या है, कैसे की जाती है। हमें भी बस इतना ही पता है कि शूटिंग होती है और गन से बस शॉट मारे जाते हैं। एक्चुअली में शूटिंग क्या है और कैसे इसकी तैयारी करें? जी, शूटिंग अगर ये गांव में तो बिल्कुल है कि ये हुआ ही था, पहले भी बोलते थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली गेम है, शूटिंग बहुत है। मैंने भी जब गांव में स्टार्टिंग में शुरू की तो मेरे गांव में भी जो कई मेरी दादी थी, बुजुर्ग थी, वो बोल रही थी ये कहाँ से आ गए, बच्चों को गोली चलानी सिखाएगा, मरवाएगा ये। नहीं, हमें वो हरियाणवी में बताइए कि दादी क्या कहती थी। दादी बोल रही थी यो और आया उरे, बोले मरवाओगा, हमने गोली चलवागी, मारूंगा गोली बढ़ा के, आगे बड्डा होगी किसी का उरे, एक नया काम सिखा, आड्डा काम सिखाड़ा इसने पहले सारी डाल। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं कि अपना जितने और भी टूर्नामेंट है, गेम है, ऐसे ये भी गेम है, इसमें बच्चों को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, उनका नाम रोशन होगा। तो फिर धीरे धीरे, लेकिन जब तक तो उनको समझ नहीं आया। फिर जैसे हमने स्टार्टिंग की तो बच्चे काफ़ी प्रोग्रेस करने लगे, मेडल लेके आने लगे। आप जैसे जो न्यूज़ है उनकी सहयोग से थोड़ी मीडिया में आने लगे बच्चे, तो फिर गांव में बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगा, पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा अभी कितना अच्छा स्पोर्ट है यहाँ पे चल रहा है और हमें क्यों नहीं बच्चों को मौका देना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे वहाँ पे।
दादी वाली तो आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दी, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हमारी दादी होती है, नानी होती है, तो वही कहती है क्या कुछ नया करो, क्योंकि उनके ज़माने में ऐसी चीज़ें होती नहीं तो वो बेचारे भी क्या करें। खैर सर, मनु के पेरेंट्स की बात कर लेती हूँ कि उनका कितना सहयोग था कि मनु को आगे ले जाने का। ओलंपिक तो खैर वो अब खेल रहे, लेकिन पहले कैसा था पेरेंट्स? जी मतलब सहयोग तो आप ये मानो, सहयोग तो उनका इतना ज़्यादा था, अगर वो नहीं सहयोग करते मेरा तो आज ये कुछ होना ही नहीं था बिल्कुल। एक जो चीज़ मैंने उनको बताई, उन्होंने बिल्कुल, उनको मेरे बताने से उनको समझ में आई और उन्होंने बिल्कुल बोला आप बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया, आप बिल्कुल एकेडमी चलाओ, बिल्कुल बच्चों को ट्रेनिंग दो, हम आपके साथ हैं भाई, पैसे से भी जो भी कोई समस्या आएगी हम आपकी दूर करेंगे। वेपन का अरेंजमेंट किया उन्होंने, एकेडमी का किया उन्होंने, और मेरे को बिल्कुल फ्री उन्होंने कर दिया भाई आप जैसे ट्रेनिंग दो। तो और अगर वो स्टार्टिंग वहाँ से नहीं होती, वो मेरा सहयोग नहीं करते, तो मैं काफ़ी दिन से घूम रहा था, लेकिन किसी ने इस चीज़ के लिए सहयोग किया ही नहीं मेरा। अब ये क्या चीज़ है, कुछ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो बस उन्होंने, उनका तो बहुत योगदान है। और मन्नू के लिए तो बिल्कुल, मन्नू की मम्मी तो स्टार्टिंग से ही बोलती थी भाई मैंने इसका नाम मन्नू रखा इसलिए, झांसी की रानी की तरह इसलिए इसको देख के हाँ मैंने रखा नाम। तो उनका तो बिल्कुल वो फ्री था मन्नू की तरफ से, अब भाई मेरा बेटी है, ये बेटा है, मैं कोई हम फर्क नहीं समझते इसमें, और इनको आप ट्रेनिंग दो और इनको बस भाई जैसे भी देश का नाम रोशन करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, आप खिलाओ इनको। आप मनु से जब आप मिलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे मनु को? जी मन्नू को तो पहले तो उनको बधाई दूंगा, उनको स्पेशल बधाई इसलिए दूंगा, उस मन्नू ने हमारे को मौका दिया, हम छाती चौड़ी करके देश के सामने आज खड़ा होकर हम बता सकते हैं, और पूरे देश में हमारा उसने नाम दर्ज करवाया है। और यही बताएंगे उनको, अभी आगे अभी गोल्ड का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ अभी, है ना, सोने की तलाश अभी जारी रखनी है। सोने की तलाश तो है सर, अभी ब्रोंज ही ब्रोंज आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि एक गोल्ड तो बस भारत को मिले जाए। मिलना है जी जी बिल्कुल। तो हम तो उम्मीद तो अभी कर ही रहे हैं, और अभी और भी प्लेयर्स गए हैं तो हम भी उनसे उम्मीद करते हैं लेके आए। हाँ लेकिन मन्नू के लिए तो ये स्पेशल है, वो भी तो गोल्ड तो बिल्कुल मतलब लेके आएगी, मानेगी नहीं। हाँ अभी उसका सफ़र जारी रखेगी वो बिल्कुल। कई बार क्या होता है सर कि हम ऐसे समाज से भी आते हैं कि माँ बाप अक्सर खेलों में नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, या कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है कि खेलों को ही क्यों चुने। और मैं राजस्थान की बात करती हूँ, मैं दूर ही क्यों जाऊँ, राजस्थान में क्या तो सरकारी नौकरी लग जाओ, पटवारी बन जाओ, टीचर बन जाओ, हम इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं, खेलों में नहीं कि जाना है हमको, वो नहीं जाने तक ही सीमित है। क्योंकि राजस्थान में इतना हम सुन नहीं रहे कि वो फलाने की बच्ची है वो खेल में जा रही है, फलाने का बच्चा है। हरियाणा में हर कोई दूसरे घर में खेलों से जुड़े हुए हैं। जी हरियाणा में एक तो ये कुछ मेरे को लगता है वहाँ की मिट्टी में कुछ अलग बात है बिल्कुल, ये तो है। और फिर मतलब जोश भी बच्चों में मतलब कुछ ज़्यादा है, और पेरेंट्स वास्तव में मतलब खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हरियाणा में। वो एक नाम की जैसे एक लड़ाई हो जाती है ना, वही नाम होना चाहिए बिल्कुल, अब भाई हमारा छोरा ये करके दिखा देगा भाई, है ना, वो वाली बात थोड़ी हो जाती है। वो थोड़े से एक्चुअल में पढ़ाई में भी थोड़े बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो पेरेंट्स मतलब भाई बच्चे बोलते हैं भाई थोड़ा पढ़ाई से अगर हमारे को थोड़ा हमारे वाले पढ़ाई में टैलेंटेड हाँ तो हमारे उधर थोड़ा कम होता है, पेरेंट्स को बोल देते हैं बच्चे अगर भाई थोड़ा मेरे को पढ़ाई से फ्री कर दो, फिर आप चाहे मेरे से कुछ भी करवा लो, चाहे पूरे दिन मेहनत करवाओ, स्पोर्ट्स की फिजिकल ट्रेनिंग करवाओ, खेत में काम करवाओ, कुछ भी। तो बस इसी कारण कि वो फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है और इसीलिए वो खेलों में आगे निकलते हैं, और पेरेंट्स भी बिल्कुल पूरे तन मन धन से सपोर्ट करते हैं बच्चों को हरियाणा में। ये वास्तव में बिल्कुल सच्ची बात है। ज़रूरी है ना सर, पेरेंट्स का एक मोरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो खैर टीचर जो सिखाते हैं बच्चे उसी पर ही काम करते हैं। ओलंपिक्स में सर कैसे जाते हैं बच्चे, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि मनु भाकर ओलंपिक्स में पहुंच गई तो हम क्यों नहीं जा सकते, क्या स्टेज होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे मतलब तैयारी करें एक छोटे लेवल से और ओलंपिक्स तक कैसे पहुँचे? जी सबसे पहले तो उसमें हमें अगर लक्ष्य बड़ा करना है तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को मतलब जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो जब तक बात बनेगी नहीं। पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है, फिर कोच के साथ उनका सबसे सहयोग बहुत ज़रूरी है ना। कोचों को थोड़ा सा फ्री हैंड दे, उनके साथ तालमेल अच्छा बना के रखे, उनको जैसे वो चाहते हैं ट्रेनिंग का मौका दें उनको। और अभी आप ओलंपिक में देख रहे हो 50 साल के भी मेडल लेके आ रहे हैं, 38-40 साल के मेडल लेके आ रहे हैं। तो लक्ष्य अगर कोई ठान लेता तो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ये खिलाड़ी के मन में ज़रूरी है, उसको चाहिए क्या खेल से, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है। अब उसको मेरे को क्या खेल से चाहिए और मेरे को कहाँ पे जाना है, उसके लिए उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो हाँ जब भी वो कामयाब हो सकता है, नहीं तो लेकिन अगर जैसे हम बीच में डगमग रहता है, भाई पेरेंट्स भी कभी इधर कन्फ्यूज़ रहते हैं, भाई इसको पढ़ाई करवाएं कहीं रह जाए, खेल में नहीं जाए रह जाए, ऐसे बात बनती नहीं है। एक तरफ इसको बिल्कुल होना चाहिए दिमाग को, बच्चे को। तो दिमाग में ये होता है कि शूटिंग में जाएगा तो हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा। हाँ जी देखो, अब देखो सभी तो कोई देश में मतलब मैं ओलंपिक में नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है हम अपने बच्चों को जैसे अगर पढ़ाई भी करवा रहे हैं तो पढ़ाई में भी तो कोई IAS IPS तो सभी नहीं बनते हैं ना, वो भी किसी लेवल पे अपने लेवल पे नौकरी करते हैं। तो खेल के जरिए से अच्छा है हम अगर वो
एक ओलंपिक लेवल का प्लेयर नहीं बन रहा तो भी कहीं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हमने बहुत अपने शूटिंग के बच्चे हैं, मेरे पास भी एकेडमी में थे, कम से कम 10 बच्चे हैं जो शूटिंग के खेल कोटे से नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में ज्वाइन की है और अभी भी वो इंडिया की टीम में है। तो ये भी अच्छा है, हम उनको मौका देना चाहिए बच्चों को। वो जिस लेवल पे मेहनत तो करेंगे या जिस लेवल पे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे उस लेवल पे उनको उनका फल मिलेगा पक्का, बिल्कुल। नहीं, ये अच्छा है सर कि अगर एक ज़रिया है तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स भी खेल रहा है और फिर वो किसी फील्ड में भी जा रहा है, गवर्नमेंट फील्ड में, तो ये तो उसके लिए अच्छा ही है। सर जहाँ तक शूटिंग की बात है, खैर मुझे भी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है और ना मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मैंने सांड के आँख एक मूवी देखी थी जिसमें 2 दादियाँ थी। उस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में शूटिंग होती क्या है। जी हाँ, वो देखो उससे भी ये है, मतलब समाज में मोटिवेशन तो हर एक चीज़ से होता ही है ना। वास्तव में उनको देखने के बाद में भी मूवी आई, वो हमने भी देखी सब ने, तो उसी को भी से भी प्रेरित होकर जैसे कभी काफ़ी उम्रदराज लोग हैं, जैसे दादियाँ हैं हमारी या हाँ उम्र में, उन्होंने भी, उनके अंदर भी एक विश्वास जागा, अब भाई ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जब ऐसे कर इतनी उम्र में कर रहे हैं तो बच्चे तो अभी बिल्कुल जो यंग ब्लड है बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख के और मोटिवेशन हो सकता है उसका, तो उनको देख के भी बहुत प्रोग्रेस शुरुआत की बच्चों ने और अभी अच्छा कर रहे हैं वो तो काफ़ी। तो ऐसे समाज में कुछ ना कुछ उदाहरण जो बनते हैं जिनसे आगे बढ़ता है यूथ अपना देश का, और वो मेडल लेके आते हैं देश के लिए। चलिए सर, राजस्थान वालों के लिए क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? हरियाणा को तो आप वैसे ही प्रेरित कर रहे हैं, बट राजस्थान के बच्चों के लिए आखिर में क्या कुछ मैसेज देंगे कि आप भी राजस्थान का नाम रोशन करें, खासतौर पर शूटिंग में? जी मैं तो बच्चों के लिए तो मैसेज यही देना चाहूँगा, जो अपने यहाँ पे जैसे महावीर साहब हैं, हमारे मित्र हैं, हम साथ में आर्मी में नौकरी की टीम में रहे काफ़ी, इतने अच्छे अच्छे हैं, बस थोड़ा सा इनके ऊपर बस विश्वास की, अपने कोच के ऊपर ज़रूरत है विश्वास के, पेरेंट्स को, बच्चों को। अभी अपने कोच जैसे गुरु बोलता है वैसे ट्रेनिंग करो, और वह जैसे बताते हैं पेरेंट्स का भी उनके साथ सहयोग होना चाहिए। तो बच्चे तो कहीं भी, सब बच्चे तो पूरे भारत में एक जैसे ही हैं, तो अगर वो मेहनत करेंगे एकाग्रता के साथ में, और तो सभी जीत सकते हैं, मेडल लेके आ सकते हैं। यहाँ भी हम अपने भारतीय के बच्चे हैं, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, बस वो मेहनत कितनी कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। सारा का सारा मेहनत का खेल है। बहुत शुक्रिया सर। तो मेहनत करनी है राजस्थान वासियों की। हरियाणा के इंटरव्यू ले रहे हैं हम, थोड़ा सा राजस्थान वाले आगे आओ। महावीर जी मेरे साथ हैं, सर से जानेंगे, सर की एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी है, सर किस तरीके से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सर से जानते हैं। सर बहुत स्वागत है। अभी राजस्थान में शूटिंग का ग्रोथ काफ़ी है और ख़ासकर नए पेरेंट्स भी इसमें जुड़ रहे हैं, और ये इसी पिछले ओलंपिक में भी काफ़ी अपने मेडल थे, और राज्यवर्धन जी जब पहली बार मेडल लेके आए थे तो राजस्थानी पूरे देश में एक जागरूकता आई थी, भाई शूटिंग एक इवेंट है जिसमें अपन ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। उससे पहले कभी ऐसा एक सपना था देश का कि यार कोई ऐसा भी कोई खेल है जिसमें अपन मेडल ले सकते हैं। उसके बाद लोगों में जागरूकता आई, और धीरे धीरे अपने राजस्थान में भी, अभी आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान में लगभग स्टेट लेवल पे कम से कम 8,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और वो सब उन प्राइवेट रेंजों से बच्चे उठ के आ रहे हैं, जिन्हों पे बच्चे अपने लेवल पे, जैसे मोहल्ले में है या सोसाइटी में है, वो जाके अपना पंपलेट के ज़रिए या लोगों को इन्फॉर्म करता है। पेरेंट्स, कुछ बच्चे जो पेरेंट्स सोचते हैं यार चलो एक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस पर्पज़ से ज़्यादातर लोग आते हैं। उस मिशन वाले कम आते हैं जिनका ये मिशन होता है कि नहीं यार मेरा बच्चा वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने और मैं इससे कराऊँगा। लेकिन वो जब क्लासों में आते हैं या एकेडमियों में जाते हैं तो जो भी कोचेज है, कल मैं भी हूँ और भी काफ़ी कोचेज हैं, तो उनका ये रहता है भाई किसी भी तरीके से पेरेंट्स को ये समझाना होता है कि भाई बच्चा इस गेम से तुम्हें नौकरी नहीं, तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई करोगे तो डेफिनेट तुम डॉक्टर ही बनोगे, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेरेंट्स कन्विंस होता है, लेकिन 100% नहीं होता। आपके मतलब अगर 10 पेरेंट्स आते हैं तो उसमें से 2 ही कन्विंस होते हैं जो बच्चों को गेम की तरफ लाना चाहते हैं, और आने वाले उन 2 लोगों में से 100 आदमी होते हैं, उनमें से सिर्फ 5 लोग का विज़न होता है कि यार बेटा एशियाड या ओलंपिक बने। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमने एक संस्था बनाई है वेलफेयर सोसाइटी करके राजस्थान में। तो हम चाह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट से भी जो सुविधाएं खिलाड़ी को क्या मिलती है, तो मैंने 23 साल का सफ़र इंडिया टीम में तय किया, और उस टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं थी। आज हमें आने वाले ओलंपिक की तैयारियाँ लोगों को 8-8, 10-10 साल पहले शुरू करते हैं लोग, और हमारे ये विज़न गवर्नमेंट को पहुंचाना भी हमारे जैसे खिलाड़ियों का ही काम है। उन्हें बताया जाएगा तो वो सपोर्ट भी करेंगे, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सर आप गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार की मैं बात कर लेती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा हद तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी खेलों के लिए बच्चों को प्रेरित कर रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी कई योजनाएं चली थी कि जगह जगह से, गांव-गांव से, तहसील स्तर पर, ज़िला स्तर पर खेल करवाए जाए।
हाँ, वो जैसे गाँव के लिए भी पिछली बार भी शुरू हुआ था, जो हर गाँव के अंदर खेल होने शुरू हुए थे। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जाके वो ये भी देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है वो पैसा अपन सही डायरेक्शन में कहाँ खर्च करना, ये कि उसके लिए एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक काम की थोड़ी सी और ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है उन खिलाड़ियों की जिन्होंने उस ज़िंदगी में उन चीज़ों को किया है। तो वो ऐसे ही अधिकारियों को, उन खिलाड़ियों को, गांव लेवल में भी ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो चले गए और वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत कहीं एजुकेशन कम थी, कहीं जॉब नहीं मिला, आने के बाद कहीं डिफेंस में थे, कोई पुलिस में थे। वो लोग सब गाँव में बैठे हैं, कोई शहर में बैठा है, मतलब अनजान है वो। और वैसे लोगों को हम लोगों को खींचना चाहिए, सरकार को उन लोगों को बुलाना चाहिए और उनमें से अपन क्या योजना बना के तय सिस्टम से और आगे चलना चाहिए, ताकि हमारा विज़न आने वाले 8 या 12 साल का विज़न लेके चलना चाहिए। जैसे एमपी गवर्नमेंट में ऐसी सुविधा है और उन एमपी गवर्नमेंट ने उसको प्रूव भी कर दिया। आज वहाँ बहुत अच्छी एकेडमीज है और वो हमारे राजस्थान और अदर स्टेटों में भी ये होनी ज़रूरी है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि अक्सर हमने भी देखा है कि डिफेंस में जो बड़े पद पर रहे हो, चाहे कर्नल हो, जनरल हो या मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, मैंने उन लोगों को देखा है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो घर बैठे रहते हैं, कोई उनका यूटिलाइज नहीं होता, ना गवर्नमेंट कोई आगे एक पैर लेती है कि भाई इनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए या कहीं और लगा के कुछ इनसे बेनिफिट लिया जाए। हाँ, इसी प्रकार से कि कई बार जैसे अच्छे खिलाड़ी के अलावा कई अधिकारी भी हैं जो इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि हर एक चीज़ एक सिस्टम से चलती है। अब जैसे अपन चाइना, जापान, इन देशों की बात करें तो चाइना आगे होने का रीज़न यही है कि उनका एक सिस्टमेटिक है। खिलाड़ी बच्चा स्कूल से निकला, स्कूल में उसे हर टाइप का गेम कराए, अब वो छांटते हैं कि भाई इस खिलाड़ी को इसमें, इसको इसमें, और फिर वहाँ पे पर्टिकुलर कोच कैसा है, अब वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे को भी इन सब चीज़ों को शामिल में करना चाहिए। जब भी अपने जैसे गवर्नमेंट की जो भी कोई स्कीमें आती है, उन स्कीमों में एक अच्छे कोचेज और जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको बुला के उनकी राय मशवरे के बाद में वो चीज़ लॉन्चिंग होती है, तो वो प्रॉपर खिलाड़ी जिसके ऊपर हम 100 पे दाव खेलते हैं, 100 खिलाड़ी, तो उसमें से हमारे को वो 5 क्रीम हमें ज़रूर मिल जाएगी जो देश के लिए ओलंपिक्स जैसी इवेंट में मेडल लेके ही उतरेगा खिलाड़ी। बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर ने कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पे सोच विचार करना चाहिए, एक रणनीति हो और एक नीति के तहत अगर इन पर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे, मैं कहूँगी, ओलंपिक में भारत ही भारत का वर्चस्व लहराएगा और भारत बार बार गौरवान्वित महसूस करेगा। सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को ख़त्म करते हैं। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, बहुत आगे हो गए, 2024 में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लड़कियां बहुत, जो रूढ़िवादी समाज के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो ये आज भी कहीं ना कहीं खेलों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। खासकर ये रूढ़िवादी जो तरीका था वो बहुत पुराना हो चुका है और मैं पेरेंट्स को, और खासकर काफ़ी महिलाएं हैं जो आजकल बच्चियों को पढ़ाने में भी जोर देती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अपनी बेटियों को खेलों की तरफ लाना, क्योंकि खेलों से सिर्फ एक खेल ही नहीं, उसका बच्चे का फिजिकल, मेंटल लेवल, हेल्थ अच्छी, ताकि कई बार आपने देखा होगा जैसे कोटा जैसी संस्थाएं हैं जहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ न कुछ अपना शारीरिक कुछ न कुछ चोट खा लेते हैं, जैसे भाई अपना सेल्फ नुकसान पहुंचाने वाले काम। अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी होता तो वो उससे जूझने की शक्ति उसमें होती है, तो वो ऐसे कभी भी कदम नहीं उठा, वो हर कंडीशन में, कमज़ोरी कंडीशन में भी वो अपने आप को मजबूत करके आगे ला सकता है। पर मैं यही कहूँगा कि जैसे अपन बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों को शिक्षा दो, उसी प्रकार से खेल भी एक इसका पार्ट, हिस्सा होना चाहिए और ये हर पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। बेटी बेटों से कम नहीं है, ये 100% प्रूव है और आज हमारी बेटी ने प्रूव कर दिया। मनु भाकर ने इस चीज़ को, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान को ये मैसेज दे दिया कि भाई आप बेटी को कम आंकलन करो ही नहीं, इससे बड़ा कोई उदाहरण हमारे पास में भी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया महावीर जी, अनिल जी, दोनों का ही बहुत शुक्रिया करूंगी मैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मनु भाकर ने पूरे देश में वर्चस्व लहराया है, ओलंपिक्स में जाकर, पेरिस ओलंपिक्स में जाकर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाए। वो कहते हैं ना, बेटियां बेटों से कम नहीं होती, और ये कहीं ना कहीं हकीकत जब साबित हुई, जब पहला ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम हुआ। लेकिन अभी भी एक छोटी सी कसक बाकी है दिल में कि भारत को एक गोल्ड तो मिलना ही चाहिए। गोल्ड आ जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का तो नाम रोशन हो ही होएगा। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं,
पैसा भी कहीं ना कहीं पानी की तरह बहता ही है, तो उन पेरेंट्स की भी उम्मीद है कि भारत के लिए गोल्ड लाना तो बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही हम भी ये हमारा समाचार की तरफ से भी लोगों से अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपनी बेटियों को या बेटों को खेलों की तरफ थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, ताकि खेलों में भी बच्चे आगे बढ़े। टीचर सब बन रहे हैं, इंजीनियर भी सब बन रहे, डॉक्टर भी सब बन रहे, लेकिन खेलों की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव अभी भी कम है। तो बस यही अपील करना चाहेंगे कि खेलों की तरफ थोड़ा सा बच्चों को आगे बढ़ाइए, ताकि भारत का नाम रोशन कर सके, माता पिता का नाम रोशन कर सके।